शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। क्या कह रहे हैं बाबा? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी क्या करो? बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी क्या होगी? उन्नति होगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। अच्छा, बाबा पूछ रहे थे, प्रश्न था, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी? कोई लगती है सब्जेक्ट ऐसी कि बहुत डिफिकल्ट?
उसमें बहुत मेहनत है। कौन सी? हाँ? तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दें। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चले। यही है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा रोज अनेक विधियां बताते हैं विश्व का मालिक बनने की। छोटी छोटी सरल सरल विधि बताते हैं। ये अभ्यास कर लो, ये अभ्यास कर लो, करत करत अभ्यास के संकल्प करो तो सिद्धि मिल जाएगी। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है और दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी तो बेहद की है ना। बेहद की बादशाही के लिए ये पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई और कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं तुमको? बैठ के विचार करो, कौन पढ़ाते हैं? बेहद का भगवान, बेहद का बाप। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। विश्व शरीर के लिए कमाई करो, परंतु अपनी उन्नति जो भविष्य में साथ जाने उसके लिए भी तो कुछ करो। बहुत लोग नौकरी करते हुए भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। बहुत ऐसे मिलेंगे दुनिया में नौकरी करते हैं लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ते रहते हैं। एक हमारे पास एसडीएम आते थे, कितनी सारी डिग्रियां उन्होंने ले रखी। मैंने कहा इतनी डिग्रियां? कहते शौक, बहुत पढ़ाई पढ़ने का शौक। तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, खाली नहीं बैठ सकते।
कईयों का जीवन तो खाना पीना और सोना इन्हीं चीजों में बीत जाता है। कई सेल्फ स्टडी करते, भले बाबा के बच्चे नहीं है, लेकिन लौकिक में भी कई मिलेंगे जो खाली वेले बैठ नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करिए। तो बाबा कहते वहां है हद की उन्नति और यहाँ बेहद के बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाबा कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो कि हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। समझते हो? क्या समझते हो? कौन कौन समझते हैं? उसके लिए क्या कर रहे हो? बेहद की कमाई के लिए क्या कर रहे हो? क्लास में आ जाते कमाई नहीं है? अच्छा, और क्या कर रहे हो बेहद की कमाई के लिए? क्या कर रहे हो बेहद की कमाई? क्या कर रहे हो बेहद की कमाई के लिए? सेल्फ स्टडी कौन कौन करते हैं? यहाँ से मुरली सुनी, बहुत अच्छी बात, लेकिन एकांत में बैठ करके स्व उन्नति के लिए क्या करते हो? बाबा की क्लास में आते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन अपनी उन्नति के लिए क्या क्या करते हो? शाम को योग कर लेते हैं, उससे उन्नति हो जाती है। क्या करते हो? क्या करते हो? अपने पे ध्यान रखते हैं कि कोई गलत कार्य ना हो, कि बाबा की श्रीमत के अनुसार कार्य करें, उसमें अपना जो भी व्यवहार उसके मुताबिक। और सेल्फ पे उन्नति कैसे होगी? मेरी सेल्फ उन्नति कैसे होगी? स्व उन्नति कैसे होगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आप सब कर रहे हो उससे उन्नति नहीं होने वाली है। 5:30 से 6:30 योग रख दिया, ये तो क्लास का योग है। मैं सोचती हूँ किसी ना किसी तरह कुछ तो कर लो, मेरी उन्नति हो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? हाँ जी शीला, पहले खुद पे ध्यान नहीं रहता था, अब वो वाला ध्यान रखते हैं। कहीं ना कहीं पहले गलतियाँ होती थी, अब ध्यान रखते हैं कि वो ना हो। वो ना हो। और हाँ जी सुरेश भाई, हर काम करते बाबा को याद करते हैं, बाबा का शुक्रिया करते हैं। बाबा को याद करते हैं, बाबा का शुक्रिया करते हैं। और बलदेव भाई, बाबा की श्रीमत पे जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जो सेल्फ उन्नति जो होती है ना, उन्हीं में से कोई निर्वैर भाई बन जाते हैं, कोई भारत भूषण भाई बन जाते हैं, कोई अमीर चंद भाई बन जाते हैं, कोई जयंती दीदी बन जाते हैं, कोई मोहिनी दीदी बन जाते हैं। जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो रत्न जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ना, वो किसके आधार पर हो रहे हैं? सेल्फ। खुद तो किया ही किया, लेकिन इतना ज्ञान का गहरा चिंतन करते हैं, मुरली की सेल्फ स्टडी करते हैं, एक एक बात की डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं। और कोशिश सबसे बड़ी होती है पुण्य का अकाउंट जमा करने की, अनेक आत्माओं तक संदेश पहुंच जाए। उसके लिए क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो, वो क्या करते हो? बुला रहे दीदी, मैं बुला रहा था कि गाँव में कुछ करा मैंने, थोड़ा सा 2-4 माताओं को कहते हैं। अरे अभी तक तो आपका गीता पाठशाला में 50 लोग हो जाते हैं। अगर जिस दिन से मैं कह रही हूँ, दिन से कह रहा हूँ, दिया जलाते हैं तो परवाने आते हैं। आज देखो हमारा नारायणगढ़ 100 रुपये माता भी है, वो एक को मुरली सुनाती थी, सिलाई सेंटर में शुरू किया उसने मुरली सुनाना,
30-35 माताएं मुरली सुनना शुरू हो गई। कोई एक माता निकल गई, भक्ति माता होती थी उस जमाने में, उसकी जमीन पड़ी थी, उसने जमीन दान में दे दी। पहले एक टुकड़ा दान में दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, है ना। और उसके बाद नारायणगढ़ का सेंटर खुला, और उसके बाद आज नारायणगढ़ के कनेक्शन में कितनी गीता पाठ चल रहा है। एक दिया जलाया, कोई सुने ना सुने, उसका टाइम फिक्स था। उसने अपने टाइम पे बाबा की मुरली सुनानी। बेचारी कोई पढ़ी लिखी भी नहीं, अनपढ़, बिल्कुल साधारण सी माता, जिसके घर में केवल वो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको, कपड़ों की जो कराते हैं, प्रेस प्रूस करते हैं कपड़ों की, प्रेस करती थी कपड़ों को, वो प्रेस करती थी। और वो ड्राई क्लीन कराते हैं, ड्राई क्लीन का काम उसका पोता पोता कोई करता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? कितना इसको शोभा को कहा तुम शाम को एक टाइम फिक्स कर लो, इसको शीला को कहा तुम अपने घर में एक टाइम फिक्स कर लो, कोई सुने ना सुने। आपके तो फिर भी 2 जने, एक जना सुनाने बैठ जाओ, एक जना सुनने बैठ जाओ। उसके तो कोई भी नहीं था, उसने टाइम फिक्स कर रखा था। उसने योग करना, योग के बाद जोर जोर से मुरली पढ़नी। मुरली पढ़ते पढ़ते तुम क्या करती हो? मैं ऐसे ऐसे मुरली पढ़ती हूँ बस। अच्छा फिर मैं भी सुनने आऊँ? तू भी आ जा। एक ने सुनी, दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, चौथे ने सुनी, करते करते, और ऐसे बाबा के बच्चे निकले। वहाँ आश्रम जो है वहाँ बनाने में मेहनत नहीं लगी उनको। कोई कारपेंटर निकला, कोई लोहे की अलमारी का काम करने वाला निकला, कोई बिजली वाला निकला, वो सब अपनी अपनी सेवा करके चले गए दूर। इसको कहते हैं स्वउन्नति। इसको थोड़ी कहते खाया पिया सोया, आधा घंटा योग कर लिया, योग में बुला लिया ही कोई नहीं, 4 गीत इधर बजा लिए, 4 ढोलक उधर बजा लिए, हो गया गीत, डम 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 हो गया। स्वउन्नति। बाबा कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हम बेहद की सच्ची कमाई अब हमको करनी है। यहाँ तो सब कुछ तुम्हारा मिट्टी में मिल जाने वाला, जो भी तुम्हारे पास है सब बाबा रोज इशारा देते मिट्टी में मिल जाने वाला। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूल जाएंगे। सब समझ जाएंगे कि अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे लोग। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो बहुत न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे भी रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए, ऐसे ही आ गए थे, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं कि सब अच्छे ही आ गए थे, ऐसे थे अपने माता पिता के साथ आ गए लेकिन ज्ञान में पूरी रीति नहीं चले। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले भी गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते रहते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे ही है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, अनुभव करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते।
फिर वो किस काम के हैं बताओ? आते रहते हैं, ना शिव बाबा को जानते, ना दीदियों से जानते, ना कोई आश्रम की मर्यादाओं को जानते, बस आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे आने और ना जाने का क्या फायदा? वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो बाबा की कमाल। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई हमसे कोई भी छीन ही नहीं सकते। ऐसी बाबा भविष्य की राजाई देते हैं जो कोई हमसे छीन भी नहीं सकते। जरा भी कोई विघन डाल ही ना सके, क्या से हम क्या बनते। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए ना। भल दुनिया में कितनी गिलानी हंगामे आदि होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं। मीटिंग में एक भाई आया, उसने अनुभव सुनाया। आजकल कई ऐसे लोग जो है ना सांप्रदायिक झगड़े करने वाले बहुत तैयार हो गए। उनको कोई एक बात चाहिए, जैसे आपके शाहबाद में शिव और शंकर पे ही झगड़ पड़े, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, कमेटियां इकट्ठी हो गई। एक बोर्ड लगा हुआ था वहाँ, तो उस बोर्ड में सर्वात्माओं का पिता वाला बोर्ड लगा। अब उसमें कोई गलत तो नहीं है ना, सर्वात्माओं के पिता में कि सब भगवान को याद करते हैं, सबका पिता एक परम पिता परमात्मा शिव है ना। एक खड़ा हो गया हुआ मुसलमान, कोई आ गया, कहता है इसमें हमारे मक्का मदीना का फोटो क्यों लगाया, उतारो इस बोर्ड को ना। फोन किया उसको, जब तक कोई जब वो भाई जावे तब तक उसको बीच में से काट दिया। ऐसे लोग हंगामा पैदा करने वाले हो जाते हैं। तो उस भाई को समझ आया कि मैं बात तो करूं ना। एसडीएम को उसने फोन किया। एसडीएम ज्ञान को समझता था, माउंट आबू भी आया गया था। तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे लोग होते हैं करते हैं। क्योंकि उसको पता था कि ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय तो सबको साथ लेकर के चलती है, सबके जीवन का कल्याण करने का लक्ष्य है उनका, ऐसी कोई बात नहीं ना। जब तक वो आवे तब तक बोर्ड भी उतार दिया, उसे उतारना ही नहीं पड़ा। कहता ये भी अच्छा हो गया, मुझे उतारना ही नहीं पड़ा, आप भी उतार दिया। चलो उतार दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो उसने एसडीएम बाग के पास शिकायत तो कर ही दी थी, ऐसा है। तो बोर्ड जो है वो वहाँ पर उतार के जमा कर दिया। बोला हमारा बोर्ड हमको दे तो दो, उसका बोर्ड उनको उतार के दिया। फिर उस पे शिव परम पिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु किरणों वाला है ना, उसका फोटो बना के उसको लगा दिया। कोई है गुजरात की है कि महाराष्ट्र की, मीटिंग में भाई आया था, उसने सुना। कौन खड़े हो गए थे? हाँ, एक बजरंग दल वाले भी आजकल बहुत खड़े हो गए हैं। कई लोग सांप्रदायिक झगड़े करने में तुले हुए हैं, लेना नहीं देना नहीं, वैसे ही खड़े हो जाए। बात तो पूछो ना, समझो तो सही ना। इसलिए बाबा कहता किसी से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी संभालते और नाल की, तुम अपने ज्ञान का चिंतन करो, बाबा की मुरली प्यार से पढ़ो, पुरुषार्थ करो, बहस नहीं करो किसी से। बोला अच्छा ठीक है, तुम हनुमान जी को मानते, बहुत अच्छा, हनुमान जी की पूजा करो। जिसको तुम्हारे में आस्था है, जिसमें तुम्हारी भक्ति, जिसमें तुम्हें प्यार है, जिसमें तुम्हें सुकून की सांस मिलती है, वो करो। समझना है तो समझो, नहीं तो जो करना है वो करो। बाबा कहते हैं वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे, अब तुम समझते हो बाबा की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजा ही हमसे कोई भी छीन नहीं सकते।
जरा भी कोई विघन डाल न सके, क्या से हम क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना तो जरूर चाहिए ना। भले दुनिया में कितनी गिलानी हंगामे आदि होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में भी यह बच्चों को बताया है। ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए तुम पूरा तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कलप होता रहेगा। बाबा कहते हैं जितना तुम अभी कर लो, कलप की बाजी है ये। अपने अंदर जांच करनी चाहिए कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं। हम जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है ना, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों में तुम्हारा कितना बड़ा बाप हो। साकारी बाप भी तो निराकारी भी दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम वेद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानते नहीं है। पहली बात तो बाप हमको पढ़ाते हैं। सोचो विचार करो हमको पढ़ाने वाला कौन है। भगवान हमको क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं बाबा? वेद की पढ़ाई में क्या पढ़ाते हैं? कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? राजयोग सिखाते हैं, जिस राजयोग से हम राजाओं का राजा बनते हैं। तुम राज ऋषि हो ना, वो है हठयोगी, वे भी है ऋषि परंतु हद के। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, यह कोई अच्छा काम किया क्या? क्या सुना? दुनिया के जो ऋषि हैं, हठयोगी हैं, साधु सन्यासी कहते हैं हमने घर बार छोड़ा। बाबा पूछते हैं बहुत अच्छा काम किया है क्या तुमने? तुम घर बार छोड़ते हो तब वो जब तुम विकार के लिए तुमको कोई तंग करता है। उनको क्या तंगी है? तुमको मार पड़ी तो तुम भागे हो। हर एक से पूछो, कुमारियों ने स्त्रियों ने कितनी मारें खाई तभी तो चली आई ना। शुरू में कितने आए? यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी भी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश। बेचारी कई माताएं बेचारी दुखी होती रहती है, द्रौपदी की तरह से भगवान से बेचारी आशीर्वाद मांगती रहती, भगवान बचाओ हमें दुशासनों से। अभी भी किसी माता ने एक ने सुनाया मुझे आकर, बड़ा घर में उसके पति ने बुला लिया उसकी माता को पिता को। बेचारे माता पिता का क्या कर सकते, परिवार वालों को इकट्ठा कर लिया। अब कहे तो कहे क्या? अरे तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, हो गया ना, तुम्हारे को बच्चा चाहिए था मिल गया। हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी शास्त्रों में छुट्टी दी है सिर्फ एक बच्चे की। चलो बच्चा हो गया, उसके बाद तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, शुद्ध धर्म ग्रहण करो, सत्संग करो, भगवान को याद करो। गति सदगति का तो यही एक रास्ता है ना, और कोई रास्ता तो नहीं है ना। शुरू करो ना भाई। चलो बाबा के पास चलते हैं, वतन बाबा को याद करो।
आवाज तेज करो ना। नहीं यार मैं यहाँ से कंट्रोल करूँ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? दीदी इसमें तो पूरी कर अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य
अधरों पे जैसे हमारे छलकाए अमृत धारा बाबा स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा बाबा स्नेह भरी दृष्टि से तृप्त हुआ जग सारा। कह रहे थे विकार के ऊपर कितना झगड़ा कितना हंगामा शुरू से चलता आया है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए दुनिया बंद हो जाएगी। आधा कल्प के लिए सब झगड़े आदि सब बंद हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद की प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं। वो भी सिर्फ बच्चों को ही बढ़ता मिलता है। यहाँ तो बाप कहते तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों ही वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास तो भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं। स्त्री को पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते थोड़ा ही। बच्चों की संभाल बच्चे ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को, चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, सबको वर्षा उसके पुरुषार्थ के आधार पर देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो। क्या कहा बाबा ने? कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से। कौन कौन लेते हैं? कौन कौन लेते हैं? लंबा हाथ करो। लेते हैं पक्का, दिल वाला हाथ कराते हैं। फिर बाबा आगे क्या कह रहे हैं? फिर भी पूरा पढ़ते नहीं हो। बेहद का बाप बेहद का बिना किसी स्वार्थ के पूरा वर्षा देते, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, लेकिन अब देखो तो वो आता ही नहीं। पहले तो लोग खून से लिख कर दे देते थे, बाबा हम तो आपके हैं, पक्की प्रतिज्ञा करते थे, फिर थोड़े समय के बाद दिखते ही नहीं, कहाँ गए। बाबा कहते हैं ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो या टुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, परंतु इतनी परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाबा ने समझाया ये सब ड्रामा है। कोई आशीर्वाद भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ में ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी तो संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई नहीं रहेंगे। उनकी तैयारी हो रही है, ये शरीर छोड़ सब शांति धाम अपने घर में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए या पाठ बजाने वापस चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, और ये है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम वाणी से परे। वहाँ आवाज कोई होता नहीं है, मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, उसका विनाश कभी हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स है। रहने का स्थान ब्रह्मांड घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो कोई अर्जा नहीं क्या।
नहीं समझते हैं तो आगे चल करके समझ जाएंगे आप ही, अगर सुनते रहेंगे तो। कहीं कह के चलो हमें समझ में नहीं आता, चले गए। तो बाबा कहते हैं छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो हमको कोई छीन ही ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा अधिकार होता है। इस दुनिया में तो देखो क्या क्या होता रहता है ना। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो क्या क्या होता रहता है, सब मतलब के साथी। जिधर देखी भरी परात उधर ही रुक गए सारी रात। लुढ़कू राम होते हैं, जिधर देख नहीं थे दुनिया में क्या हो रहा है। इधर पलड़ा भारी है, चलो भाई इधर चलते हैं। अच्छा इधर कम है, चलो निकल जाओ इधर दौड़ते हैं। चला चलेगा मेला लगा पड़ा है ना। कहेंगे क्या हम देश की सेवा कर रहे हैं, तुम अपनी सेवा कर लो ना, यही गनीमत है। देश की तो बाद में करना है। मेंढक छलांग लगा रहे, मेंढक फिर भी अच्छा होता है ना। उसकी कैपेसिटी होती है मेंढक की। गर्म पानी में उसको डालो, उसके अंदर ताकत है छलांग लगाने की, लेकिन लगाता नहीं है वो, है ना। अपने आप को उसमें ऑब्जर्व करता जाता है, फिर आखिर मर जाता है। मेंढक तो फिर भी अच्छा है, ये तो मेंढक भी नहीं है तो ना, दल बदलू जिसको कहा जाता है। तो बाबा कहते सब मतलब ही स्वार्थी हैं। वहाँ ऐसे तो नहीं होगा, सतयुग में ऐसे नहीं होगा, कोई तुम्हारा मतलब ही नहीं। पहली बात वहाँ होगा ही नहीं, स्वार्थ ही नहीं होगा। सब भरपूर होंगे तो किसी को क्या स्वार्थ हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी तरह से संभालना। बेहद का बाबा भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। अब देखो दुनिया के अंदर जो भी संस्थाएं हैं वो जिसने स्थापन की होती है उनके बाद वो डाउनफॉल में चली जाती है। लेकिन बाबा ने जब इस यज्ञ को स्थापन किया तो क्या था, एक नन्हा सा पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बन के सारे विश्व के अंदर कितनी सारी शाखाएं हो गई उसकी। और पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जो सर्वस्व न्यौछावर किया उसको बढ़ाया कि घटाया, है ना। तो उसको सबने मिलके बढ़ाया। और अभी भी जो भाई बहन बाबा के बच्चे तन मन धन लगाते हैं उसका सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है, क्या समझते हो आप सभी? सदुपयोग होता है ना। कुछ भी लगाते हो, तन लगाते हो, मन लगाते हो, धन लगाते हो, कोई चीज़ वस्तु लगाते हो, घर के किसी कोने में यूं ही पड़ी होगी, बाबा के घर में आके उसकी भी आन बान शान बन जाती है। तो बाबा के घर में तो हर चीज़ बाबा सफल करवा देते हैं। बाबा कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना है। बेहद का बाबा भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ दे देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बना करके विश्व का मालिक बनाऊंगा ना। बाबा कितनी युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग, है ना। सेकंड की बात है ना, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरांदेशी हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप के द्वारा इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं, कम क्यों पाएं हम। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें भी मर्तबे तो होंगे ना, दास दासियां जेल होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं, साथ में महलों में भी रहेंगे। इतना बड़ा महल होगा दिल्ली से लेके जयपुर तक का, विश्व के महाराजा का, है ना। दिल्ली से लेके जयपुर तक कितने गांव आ जाएंगे उसमें, हाँ अकाउंटेंट साहब, कितना होगा, कितने गांव, कितने जिले, कितने कस्बे,
और वो केवल एक विश्व महाराजन का महल होगा। तो सोचो, विचार करो, वो अकेला थोड़ी उसमें डबली बजाएगा। तो कितने दास, कितने दासियां, कितने नौकर, कितने चाकर, है ना, कितने सब होंगे। 56 प्रकार का भोग बनेगा। तो 56 प्रकार का भोग केवल लक्ष्मी नारायण के लिए बनेगा क्या? हाँ, क्या विचार है तुम लोगों का? हाँ, क्या विचार है? जो रहेंगे सबके लिए बनाएंगे। जो राजमहल में होगा, लक्ष्मी नारायण तो करके केवल भोग लगा लेंगे उसको, बाकी तो सब कुछ खाने को। आप देखो लौकिक घरों में भी, आप देखो जो बहुत अच्छे साहूकार घर है, परिवार हैं, जहाँ पे काम वालियाँ खाना बनाती हैं, बहुत बड़े बड़े स्केल पर जहाँ खाना बनता है, आप देखो जो बड़े लोग होते हैं वो तो डाइनिंग टेबल पर आते हैं ना, वैरायटी होती है, थोड़ा 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 खाते हैं, बाकी सब कौन खाते हैं? ज़्यादा खुराक किसकी होती है? ज़्यादा खुराक किसकी होती है? जो काम करता है, जो काम करता है, तो खाने को तो ज़्यादा उसको मिलता है ना। नाम किसका? तो ये भी एक रिवाज है। भगवान को वासना, भगवान तो वासना लेता है, भोग लगाता है, खाता नहीं है तुम्हारा कुछ भी। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी कितने मर्तबे हैं, है ना। महलों में तुम रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम करके दास दासी होता है। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं, प्रजा को तो नहीं मिलता है ना। ये भी बड़ी गहरी बात है। जो राजमहल में रहते होंगे उनको ही मिलेगा, प्रजा में रहने वालों को थोड़ा ही मिलेगा, है ना। तो दास दासियों का भी मान बहुत है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की भी जब सभा लगती है तो आपस में मिलते हैं, फूल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। उसमें भी नंबरवार बड़े शोभनिक सभा लगती है, उसमें भी रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे में रहती है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं तुमको। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिये दान देने वाला भी कहते हो, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहाँ तो मरने की कोई चिंता ही नहीं रहती। कहाँ पर? वहाँ तो मरने की कोई चिंता ही नहीं रहती है। यहाँ तो कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए ना, फटाफट बुलाएंगे डॉक्टर को, कहीं मर ना जाए। वहाँ डर की कोई बात ही नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई, बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे ना, मनसा वाचा कर्मणा तुमको पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से तो चिची हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली तो ये आंखें हैं। इसलिए बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल हो जाते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है ना। जब हम लौकिक में थे तो हमें इतना पता था कि मुसलमानों में भाई भाई बहन के साथ भी शादी हो जाती है, लेकिन जब मैं यहाँ पंजाब में आई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें चाचा ताऊ में भी आपस में जो बहन भाई होते हैं उनमें शादी हो जाती पंजाबियों में। ऐसा भी कुछ सुनने में आया। कितनी अपवित्रता हो गई है, शालीनता, दिव्यता, पवित्रता सब जैसे खत्म ही हो गई है। तो बाबा कहते हैं उससे फिर ऊंची शक्ति है आत्मा भाई भाई समझ। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट फर्स्ट पढ़ते हैं, बहुत बड़ा इम्तहान है, विश्व का मालिक बनना है, मुख्य बात है। बाबा कहते भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती है। तो बाबा कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री का और पति का होता है।
बाबा कहते हैं हमको तो यहाँ दोनों ही मिलते हैं, है ना। जो बाबा को पति होगा पति मानते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, जो बाबा को बाप कहते हैं वो भी पार करके दे के चले जाते हैं। बस यहाँ एक बात है, यहाँ शिव बाबा किसी को पार गति नहीं देते। लौकिक में बाप अपने बच्चे को पार गति देते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चे ही पार गति दे के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी डाइवोर्स दे के रावण की बन जाती। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं करने देती, सब कुछ करवा देती है ना। माया का खेल है, सब कुछ करवा देती है। बाबा कहते माया बड़ी कड़ी है, गायन भी है ना, गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते, बाबा से बेअदबी करते हैं तो माया फिर कच्चा खा लेती। बेअदबी क्या करते हैं, अपनी मनमत से चलते हैं, अपने अमृत वेला अपनी मनमत से बना लिया, मुरली क्लास अपने मनमत से, अपनी मनमत से चलते हैं, बेअदबी करते हैं तो माया फिर कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को तो एकदम अच्छी रीति पकड़ लेती। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए ना, बाबा की मैं समझती इस महीने में दूसरी बार आया होगा, कितना सुनाए बच्चों को, कितना सुनाओ, कितना सुनाओ। मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर अलफ को याद करो, ये बेला सोने की नहीं है, इस उपाय से भी कर्म विनाश होते, और कोई उपाय नहीं है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाप कितना वफादार है, कभी छोड़ेंगे नहीं। आए हैं सुधार कर साथ ले जाने, याद की यात्रा से तुम सतो प्रदान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते हैं, कितना सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए ना, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दीवान सिखा प्रेम से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ची धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना। बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं। ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले, सहज योगी भव। वरदान दिया बाबा ने, सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले, सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, लेकिन आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाबा को देकर खुद हल्के हो जाओ।
इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर तुमको साथ में ले जाए। बाबा से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाबा की नजरों में समा जाना। स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ही अपने ऊपर। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। ओके, ओम शांति। चलो 1 मिनट बाद